ऋषभ पंत से देहरादून में मिली डीडीसीए की टीम, कहा अभी पंत को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, पंत की हेल्थ रिपोर्ट बीसीसीआई को सौंपेगी। ऋषभ पंत के खेलने को लेकर डीडीसीए के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा ने जताई उम्मीद, कहा नहीं आई गंभीर चोट, 2 महीने के अंदर होंगे ग्राउंड पर। राजन मनचंदा ने कहा बीसीसीआई लेगा पंत की प्लास्टिक सर्जरी कराने पर फैसला, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक करेंगे एयरलिफ्ट। रुड़की में पंत के एक्सीडेंट वाली जगह पर लगाया गया चेतावनी का साइन, ब्लाइंड स्पॉट पर लगाया रिफ्लेक्टर वाला बोर्ड, टीले पर भी लगाया निशान। रुड़की के नारसन पहुंची फॉरेंसिक टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे रूट का किया निरीक्षण, एक्सीडेंट की वजह पता लगाने की कोशिश। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में क्रिकेटर ऋषभ पंत पहले से बेहतर, 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे ऋषभ पंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंत के जल्द ठीक होने की मांगी दुआ, ऋषभ पंत की मां से बात कर जाना उनका हाल। दिग्गज फिल्म स्टार अनिल कपूर और अनुपम खेर पहुंचे देहरादून, हॉस्पिटल जाकर पंत की सेहत का हाल जाना। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करेगी उत्तराखंड सरकार, पंत को कार से निकालने में की थी मदद। तुनिशा मौत केस में आरोपी शिजान खान की वसई कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सोमवार को अपर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल करेगा शिजान। सोमवार को सुबह 11 बजे मीडिया से बात करेगा शिजान का परिवार। कोर्ट से शिजान के वकील की 4 मांगे, शिजान के बाल न कटे जाएं, मीडिया ट्रायल भी नहीं हो। वकील ने मीडिया के प्रसारण पर रोक लगाने की भी अपील की, शिजान को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और मायावती की विचारधारा को कांग्रेस जैसा बताया, कहा विपक्ष के नेता मेरे साथ खड़े। राहुल ने बीजेपी पर लगाया उनके खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप, कहा उनकी छवि खराब करने के लिए बहाए गए पैसे। अपनी सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में यात्रा करूं, लेकिन जनता के बीच बुलेट प्रूफ गाड़ी में यात्रा संभव नहीं। सर्दी में टी शर्ट पहनने को लेकर राहुल ने कहा जब उन्हें ठंड नहीं लग रही है तो लोगों को एतराज क्यों। राहुल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने और बीजेपी का सफाया करने का किया दावा, बीजेपी पर लगाया पैसे देकर सरकार बनाने का आरोप। बेंगलुरु में अमित शाह ने आईटीबीपी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कहा आईटीबीपी के चलते भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। त्रिपुरा में जनविश्वास रथ यात्रा लॉन्च करेंगे अमित शाह, 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, दिल्ली में हुई मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत के लिए मेज पर बैठाया नहीं जा सकता। 3 दिन की साइप्रस यात्रा के दौरान बोले विदेश मंत्री, पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल, ट्वीट कर बताया कांग्रेस की 96 में से 54 एमएलए ही दोबारा जीतने की स्थिति में। लक्ष्मण ने पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट का दिया हवाला, लिखा 17 पूर्व मंत्री और 37 मौजूदा एमएलए ही दोबारा जीत सकते हैं। बिहार के छपरा में नकली शराब कांड का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। नकली शराब कांड के मास्टरमाइंड का नाम राम बाबू, गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को किया इन्फॉर्म। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार कर रही है जांच। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, कहा लालू के बेटे की मौजूदगी में एक शादी समारोह में शराब और शबाब के बीच गोलियों की बौछार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर पर बड़ी कार्रवाई, आतंकी आमिर खान के घर पर चला बुलडोजर। 2022 में जम्मू कश्मीर में 172 आतंकियों का एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 42 विदेशी आतंकवादी। इस साल सुरक्षा बलों ने किए 93 एनकाउंटर, लश्कर के 108 और जैश के 35 आतंकियों को किया ढेर। पीएफआई को लेकर मौलाना का बड़ा दावा, शुएब काशमी बोले शिक्षित मुसलमानों को निशाना बना रहा है ये संगठन। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अशोक विहार में किया नजफगढ़ नाले का दौरा, एनजीटी चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल भी रहे मौजूद। कोटा संगोद से विधायक भरत सिंह ने सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी, अपनी ही सरकार के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर लगाए कई आरोप। गुजरात के नवसारी में भीषण सड़क हादसा, बस कार की टक्कर, 9 लोगों की मौत, बस ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर हुई बस और कार की टक्कर, कई यात्री गंभीर रूप से घायल, घायलों को सूरत के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद वेस्मा गांव के पास हाईवे पर लगा लंबा जाम, क्रेन से बस को हटाया गया। नवसारी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान, घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने नवसारी एक्सीडेंट को बताया दुखद, कहा स्थानीय प्रशासन पहुंचा रहा है तुरंत मदद। गाजियाबाद के डासना में चुनावी वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़ गए 2 मुस्लिम पक्ष, पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी हुई मारपीट। दोनों पक्षों के 10 नामजद और कई दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, 4 आरोपी हिरासत में। मुरैना में पुराने जमीन बंटवारे को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग। राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी। नए साल के अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में भारी भीड़, श्रद्धालुओं की लंबी कतार। नए साल का जश्न मनाने देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे कुल्लू मनाली, पर्यटन कारोबार में हुई बढ़ोतरी। मनाली में सैलानियों की भीड़ से जबरदस्त जाम, ट्रैफिक जाम के बीच डांस करते नजर आए लोग। हिमाचल के रोहतांग और शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में पत्नीटॉप पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। 2022 के आखिरी दिन महाराष्ट्र में लगा जाम, नवी मुंबई से रायगढ़ तक दिखाई दी गाड़ियों की लंबी लाइन। नए साल के जश्न को देखते हुए मुंबई पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। 2 साल बाद
ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच के लिए चलाया जाएगा अभियान। नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा पहुंचने लगे पर्यटक। देश के अलग अलग शहरों से पहुंच रहे हैं लोग। नए साल के अवसर पर मथुरा में सुरक्षा और ट्रैफिक की खास व्यवस्था। देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में बीएसएफ ऊंट दल की टुकड़ी की खास तैयारी। पहली बार हिस्सा बनेंगी महिला गार्ड्स। खास होगी शाही पोशाक। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की मां को दी श्रद्धांजलि। रेत पर बनाई तस्वीर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच एयर क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी में। आज सुबह 369 पहुंचा AQI। वाराणसी में शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा। आज शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज। गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप। आज सुबह छाया घना कोहरा। कानपुर में शीतलहर जारी। शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज हुआ। कोहरे की वजह से बठिंडा, चंडीगढ़ और बीकानेर में जीरो हुई विजिबिलिटी। लुधियाना, बरेली, वाराणसी और कूच बिहार में विजिबिलिटी 25 मीटर। राजस्थान के सीकर में छाया घना कोहरा। 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ शीतलहर चली। दिल्ली में बीती शाम खौफनाक वारदात। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में 55 साल के कारोबारी की गोली मारकर हत्या। जिम की मशीन बनाने वाले महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में शाम 7 बजे घुसे 3 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग की। बिहार के दानापुर में अहमदाबाद एक्सप्रेस के कोच से देसी शराब जब्त। 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। अवैध शराब को पटना में बेचने की थी तैयारी। चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने किया बरामद। 28 साल पुराने केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। एक महिला और उसके 4 बच्चों की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार। महिला के शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर की थी हत्या। 2 दूसरे आरोपी अभी भी चल रहे हैं फरार। हत्या के समय 19 साल का था मुख्य आरोपी। मेरठ पुलिस ने करीब 100 लोगों के मोबाइल उनके मालिकों को दिए वापस। करीब 21 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हुए थे या गुम हुए थे। राजस्थान के भरतपुर जेल में वेतन विसंगतियों को लेकर जेल कर्मियों ने जताया विरोध। जेल सुपरिंटेंडेंट की कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद बांधी काली पट्टी। इटावा में बस ड्राइवर के हत्यारों का अभी तक सुराग नहीं। गुड़गांव से कल बस को लेकर इटावा पहुंचा था मुकेश तिवारी। सुबह 5 बजे अज्ञात हत्यारों ने मारी थी गोली। असम के नागांव तेल चोरी मामले में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। अलग अलग इलाकों से 10 आरोपी गिरफ्तार। ऑयल इंडिया लिमिटेड की तेल पाइपलाइनों में चुराते थे कच्चा तेल। बेंगलुरु में करीब 6 करोड़ रुपए के सिंथेटिक और दूसरे ड्रग्स बरामद। 6 लोकल और 2 विदेशी आरोपी गिरफ्तार। असम के मानस नेशनल पार्क में पर्यटकों की गाड़ी का पीछा करते गैंडे का वीडियो वायरल। कोई हताहत नहीं। वन विभाग ने की वीडियो की पुष्टि। लखनऊ के जूलॉजिकल पार्क में कैंसर से पीड़ित बाघ की मौत। 2009 में किशनपुर टाइगर रिजर्व से किया गया था रेस्क्यू। उत्तराखंड के जोशीमठ में करीब 600 मकानों में दरार से दहशत। होटल, हॉस्पिटल सहित सड़कों में भी दरारें। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से दरार। मुंबई के घाटकोपर में 72 इंच का पानी का पाइप फट गया। 10 फीट ऊंचाई तक तेज स्पीड में निकला पानी। असल्फा इलाके में भरा पानी। कई लोगों का सामान बह गया। अहमदाबाद में फ्लावर शो 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फीता काटकर की शुरुआत। सेंट क्रॉक्स में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खेला गोल्फ। यूएस वर्जिन आइलैंड्स में पोते के साथ नजर आए। टाइम स्क्वायर पर हुआ न्यू ईयर ईव बॉल का परीक्षण। 6 टन की बॉल में रोशनी के लिए लगे हैं 2700 वाटरफोर्ड क्रिस्टल्स। अमेरिका में सार्वजनिक की गई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न से संबंधित जानकारी से गोपनीय रखने के लिए ट्रंप ने करीब 1 साल तक लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई। पुतिन और जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। एक दूसरे की मदद का दिया भरोसा। जिनपिंग को मॉस्को आने का न्योता। चीन के यात्रियों को स्पेन में दिखाना पड़ेगा कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने में भी मिलेगी एंट्री। चीन से इंग्लैंड आने यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। 5 जनवरी से लागू होगा नियम। जापान ने शुरू किए चीन से आने वाले सभी यात्रियों के टेस्ट। जापान में बढ़ रहे हैं कोरोना के रिकॉर्ड केसेस। गुरुवार को जापान में 420 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज। एक दिन पहले ही बना था 415 मौत का रिकॉर्ड। जापान में पिछली लहर से भी ज्यादा हो रही है कोरोना मरीजों की मौतें। अगस्त में एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी दर्ज। चीन में हाई रिस्क ग्रुप को दूसरी बूस्टर डोज देने की कवायद। बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को प्राथमिकता दी गई। इंडोनेशिया ने देश भर से हटाए कोविड प्रतिबंध। लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूर्वी सीरिया में एक तेल कंपनी की बस पर आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया। 10 कर्मचारियों की मौत हो गई। पश्चिमी तुर्की के रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका। 7 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया ने ठोस ईंधन वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का किया सफल परीक्षण। सेना ने की पुष्टि। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोप को अलविदा। सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ की 2.5 साल की डील। इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 1775 करोड़ रुपए से ज्यादा का करार। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों को किया नॉमिनेट। टेस्ट का बेस्ट क्रिकेटर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं। साल का टेस्ट का बेस्ट क्रिकेटर में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम, न्यूजीलैंड की टीम सऊदी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का भी नाम। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को दी श्रद्धांजलि। रेत पर बनाई पेले की तस्वीर। सिद्धार्थ कियारा फरवरी में करेंगे शादी। 4 फरवरी से शुरू होगी प्री वेडिंग फंक्शन। विकी कौशल ने शेयर की राजस्थान की यादें। कटरीना के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। नया साल सेलिब्रेट करने के लिए यूरोप सोलो ट्रिप पर कार्तिक आर्यन। पेरिस से शेयर की तस्वीरें। और अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई ने किया OTT प्लेटफॉर्म का रुख। 6 जनवरी को ZEE5 पर होगा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।